Hello student, welcome to our English class. We are going to start our chapter The Landscape of Saul by Nathalie Troveray. Let's begin our chapter. This is our second part. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. It means Chinese story होती है जो उनमें क्या है, emperor ऑर्डर करता है एक पेंटिंग को और अप्रिशिएट करता है उसके आउटर अपीयरेंस को. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, रिवील्स मीन टू शो, और जो आर्टिस्ट है वो रिवील करता है, शो करता है उसे एम्परर को ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. जो उसकी पेंटिंग का ट्रू मीनिंग होता है, जो रियल होता है, जो उसका मीनिंग पेंटिंग का, वो उसको शो करता है, रिवील करता है. द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. इट मीन्स जो एम्परर होता है वो तो रूल करता है टेरिटरी के ऊपर जो उसने कनकर की है, जीत हासिल की है जिसके ऊपर, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो क्या है, उस चीज़ को अच्छे से जानता है, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानता है. लेट मी शो द वे द दाऊ. और उस तरीके को जो दाऊ बताते हैं, दाऊ जो एक पेंटर हैं या फिर उनकी जो एक पेंटिंग की एक विचारधारा है उसको शो करते हैं, उस रास्ते को दिखाना चाहते हैं. ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड. वो क्या बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं, उसके बारे में, पाथ के बारे में, मेथड के बारे में, एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स. और जो मिस्टीरियस वर्क्स होते हैं यूनिवर्स के, उनके बारे में. द पेंटिंग इज़ गोन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच हिज गोल बियॉन्ड ऑल मटेरियल अपीयरेंसेस. अब क्या है, जो पेंटिंग है वो तो जा चुके, लेकिन आर्टिस्ट अपने गोल तक पहुंच चुका है. गोल मीन्स उसका जो उद्देश्य है या एम है उस तक वो पहुंच चुका है, और किसके परे, जो मटेरियल अपीयरेंसेस है उसके परे. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. Figurative means गहरा, डीप पेंटिंग्स. अब क्या है, जो चाइनीज़ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप है उनका मतलब रिप्रोड्यूस, एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करना नहीं है, और जैसा कि वेस्टर्न पेंटिंग्स का जो डीप व्यूज़ को शो करना है, रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन चाइनीज़ का, क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप का ये मतलब नहीं है. वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. It means जो यूरोपियन पेंटर्स हैं वो चाहते हैं कि हम उनकी आइज़ को बोरो कर लें और किस चीज़ को एक पर्टिकुलर तरीके से उस लैंडस्केप को देखें, जैसा कि वो दिखाना चाहते हैं, हमें एक स्पेसिफिक एंगल से जो दिखाना चाहते हैं उस तरह से हम देखें. यूरोपियन पेंटर्स ऐसा चाहते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं वो किस चीज़ को चूज़ नहीं करते, एक सिंगल व्यू पॉइंट को चूज़ नहीं करते. हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट. द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट. इट मीन्स क्या है, जो लैंडस्केप है उनका वो रियल नहीं लगता. आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो, किसी पॉइंट से भी, और फिर उसको देख सकते हो, उसमें ट्रैवल कर सकते हो. और लेकिन जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, एक रास्ता क्रिएट करता है हमारी आइज़ के लिए, आपकी आइज़ के लिए, ताकि हम अप डाउन ट्रैवल कर सकें, उस पेंटिंग को अच्छे से देख सकें और फिर वापस आ सकें, किसमें, कंफर्टेबल मूवमेंट में. एक लेजरली मीन्स कंफर्टेबल, आरामदायक, यानी पूरी पेंटिंग को अच्छी तरह देख सकें विद द व्यू पॉइंट्स ऑफ द पेंटर. दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल
scroll in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It means यहाँ तक कि ये भी इस चीज़ में भी ये ट्रू है, इस केस में भी, कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है मतलब उसको रोल करते हुए, स्क्रॉल मीन्स रोल करते हुए, और हॉरिजॉन्टल होता है नीचे लेटे हुए। अब क्या था कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के मामले में ये ट्रू है। इस केस में इसमें क्या करते हैं, एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, एक सेक्शन पेंटिंग का एक सेक्शन धीरे धीरे ओपन होता है, फिर रोल इट अप टू मूव ऑन टू द अनदर, फिर दूसरे सेक्शन पे जाते हैं, रोल करके मुड़ के और दूसरे सेक्शन पे जाते हैं। फिर क्या है, उस डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और फिर डायमेंशन मीन्स एस्पेक्ट, उस टाइम के एस्पेक्ट को ऐड करते हैं जो कि अननोन है किसी भी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स में। दूसरी फॉर्म है जो पेंटिंग्स की, उसमें ये क्या है, अननोन है, जिसको जाना नहीं जाता, मतलब इस चीज़ को दूसरी पेंटिंग में नहीं माना जाता। It also requires the active participation of the viewers who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. It means ये क्या शो करता है, एक ये इसको एक एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स भाग लेना या हिस्सेदारी लेना व्यूअर कौन होता है, देखने वाला, दर्शक, मतलब उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए इस तरह की पेंटिंग में, और वो डिसाइड करता है पेस मीन्स होता है स्पीड, कि किस स्पीड पे वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द पेंटिंग की तरफ, मतलब पेंटिंग को देखते हुए किस स्पीड में उसको देखेंगे अच्छे से। और पार्टिसिपेशन कैसा होगा, फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी होगा, मतलब हम फिजिकल तौर पे देख रहे हैं और मेंटली तौर पे भी उसको समझ रहे हैं। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. और जो चाइनीज़ पेंटर है वो नहीं चाहते कि तुम उनकी आइज़ को बोरो करो, और फिर he wants you to enter his mind, कि उनके वो चाहते हैं कि तुम क्या करो, तुम्हारे माइंड में वो चीज़ एंटर करें, ऐसा चाइनीज़ पेंटर चाहते हैं, ना कि तुम उनकी आइज़ के थ्रू उनकी पेंटिंग्स को देखो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कॉन्सेप्चुअल मीन्स रिलेटेड टू थॉट्स। अब लैंडस्केप क्या है, इनर वन है, एक आंतरिक है, और स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और कॉन्सेप्चुअल यानी क्या है, थॉट रिलेटेड है। लैंडस्केप ऐसा होता है, स्पिरिचुअल हो, इनर वन हो, और कॉन्सेप्चुअल स्पेस है लैंडस्केप। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुअल लिटरेरी माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और ये कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्रेस करता है, एक सेंसुई की तरह एक्सप्रेस करता है, जिसका लिटरेरी मीनिंग क्या है, माउंटेन वाटर, और वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। मोर देन टू एलिमेंट इन एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं को दिखाते हैं, जो यूनिवर्स के दाओइस्ट को व्यक्त यानी शो करते हैं, मतलब दाओइस्ट व्यू को शो करते हैं यूनिवर्स के। द माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool। अब टू व्यूज़ को शो कर रहे हैं। माउंटेन मीन्स यंग होता है और वो कहाँ रीच करता है, वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन की तरफ वो पहुँचता है। कैसा, स्टेबल मतलब ठहरा हुआ है, वार्म और ड्राई इन द सन यानी
सूखा, सन में सूख जाते हैं जैसे। और वाइल द वाटर इज़ येन, और ये वाटर को क्या माना है, येन माना है, जो हॉरिजॉन्टल है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है और रेस्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर। फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स होता है लिक्विड, और मॉइस्ट नमी, एंड कूल और ठंडा है। दो व्यू बताए हैं, माउंटेन को यंग माना है और वाटर को क्या माना है, येन माना है। द इंट्रैक्शन ऑफ येन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन इन is of course a fundamental notion of दोइज़म। और दोइज़म में क्या माना गया है कि जो यन है वो रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव मीन्स ग्रहण करने वाली, यानी मतलब झुक जाने वाली, रिसेप्टिव है। और क्या है, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, उसको फेमिनिन जैसे लेडीज़ होते हैं उस तरह से उसको उसकी यूनिवर्सल एनर्जी को माना है। और जबकि यांग को क्या माना है, एक्टिव माना है, मैस्कुलिन माना है, और क्या माना है, एक फंडामेंटल नोशन है ये इसका, दोइज़म का फंडामेंटल बेसिक एक नोशन होता है, आइडिया है दोइज़म का। उन्होंने क्या माना है, येन को, तो येन को माना है फेमिनिन और यांग को माना है मैस्कुलिन। वो एक्टिव है और वो रिसेप्टिव है। What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction take place। अब क्या है, एक थर्ड एलिमेंट माना है जो एसेंशियल है, एक मिडल वॉइड, वॉइड होती है खाई या एम्प्टी जगह मान लो उसको, जहाँ पे क्या है दोनों का इंट्रैक्शन होता है। This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breathe is the void where meditation occurs. It means इसको कंपेयर किया गया है योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम से, इसको कंपेयर किया गया है। जैसे ब्रीद इन करते हैं और फिर रिटेन करते हैं, फिर ब्रीद आउट करते हैं, और जो सस्पेंशन मतलब ठहर जाना, जो ब्रीद हमारी सांसें जो ठहर जाती हैं इस वॉइड, उसको एम्प्टी जगह माना है, वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मेडिटेशन होता है जहाँ पे। द मिडल वॉइड इज़ एसेंशियल, और ये जो मिडल वॉइड है वो क्या है, ज़रूरी है, एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। जिस तरह से क्या है, जो चाइनीज़ लैंडस्केप होता है उसमें क्या है, वाइट पोर्शन की या अनपेंटेड स्पेस की क्या है, इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से मिडल वॉइड भी क्या है, असेंशियल है, ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और ये क्या है, जहाँ पे मैन को क्या मिलता है, एक फंडामेंटल रोल मिलता है, वो ये जगह है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और वो जगह इसके बीच में, हेवन और अर्थ के बीच में, ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। कंडक्ट मीन्स कड़ी, क्या है वो, क्या बन जाता है, हेवन, वो स्पेस हेवन और अर्थ के बीच में एक कड़ी बन जाता है, कम्युनिकेशन दोनों के बीच में, जो दोनों पोल होते हैं यूनिवर्स के, उनके बीच में क्या बन जाता है, एक कड़ी की तरह बन जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। हिज प्रेजेंस इज़ असेंशियल, उसकी प्रेजेंस क्या होती है, असेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, far from being lost or oppressed by the lofty peaks। अब क्या है कि दूर, खो जाना किसी चीज़ से, और ऑप्रेस्ड होता है दबाना किसी चीज़ को, और जो लॉफ्टी होती है, ऊंची ऊंची जो पीक्स होती हैं उनके द्वारा दबाया जाना। ही इज़ फ्रेंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, और किसने, फ्रेंकोइस जो चैंग्स हैं उनका वंडरफुल एक्सप्रेशन है द आई ऑफ द लैंडस्केप, और उनमें क्या है, एक वंडरफुल एक्सप्रेशन है उनका, फ्रेंकोइस चैंग्स का,
कौन सा? द आई ऑफ द लैंडस्केप. So that's the end of your chapter. Hope you understand it well. Thank you for listening.